हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का राज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड प्लस यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पहले लेक्चर में क्या क्या सीखे थे। चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस कितने पार्ट में है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। उसके बाद केमिकल रिएक्शन को सीखे थे, फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन को सीख लिए थे, और लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। किसके बेसिस पे? चेंजेस के बेसिस में, कि हमारा चेंजेस कैसे होता है और क्या क्या था। और आज अब हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। आज इस वीडियो में हम लोग यही बातें करने वाले हैं, और ऑल ओवर हम लोग आज अपना डाउट क्लियर कर लेंगे कि जो भी प्रॉब्लम होती है हम लोग को बैलेंस करने में, वो सारा डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग की ओर, अपने टॉपिक बैलेंस की ओर चलते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, मतलब बैलेंस करना या बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन क्या होती है, पहले ये जान लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस करना सीखते हैं। तो बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन क्या होती है? A balanced chemical equation is one where the number of atoms of each element is equal on both the reactants and product side। इसका मतलब कोई भी इक्वेशन है, उसके नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट के, और ईच एलिमेंट इज इक्वल बोथ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हमारे इक्वल होंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे? बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, तो आप ये समझ गए होंगे आई होप कि हम लोग बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे। अब बात आती है कि हमें कोई भी चीज करना क्यों है, तो हम लोग केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है? कोई तो वजह होगी उसकी बैलेंस करने में, बेवजह तो कोई काम नहीं होता। वैसे ही केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी कोई ना कोई वजह है, तो उसकी वजह क्या है, कोई उसके पीछे का लॉजिक का है, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। हमने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा था, याद करिए वो लॉ क्या था? लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस कंजर्वेशन ऑफ मास को ही ये हमारी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन फॉलो करती है। क्यों फॉलो करती है? क्योंकि हमने उस लॉ में पढ़ा था, इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिकॉज मास इज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स जो मास होता है वो नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही हम उसको बना सकते हैं, ना ही उसको हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही डिस्ट्रॉय, ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा मास जो है उसे हम ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। तो बैलेंस करने के पीछे का लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि बैलेंस कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक को सीखते हैं कि कैसे बैलेंस करने के स्टेप क्या क्या हैं। पहले हम स्टेप जान लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे नॉर्मल, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे कि एनसीईआरटी बुक में किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले सीखते हैं, लेट्स लर्न हाउ टू बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस करना सीखते हैं। तो स्टेप 1 हमारा क्या होता है? पहला स्टेप क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन दी होगी, पहले उसको हम लोग क्या करेंगे? वर्ड फॉर्म में दी रहती है इक्वेशन, मतलब रिएक्शन जो लिखी रहती हैं वो वर्ड फॉर्म में लिखी रहती हैं, तो उसको पहले हम लोग एक हम लोग स्टेप चलेंगे, स्टेप 1, जिसको हम लोग वर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इक्वेशन के रूप में वर्ड फॉर्म में। तो जैसे ये आयरन प्लस स्टीम इज इक्वल टू मैग्नेटाइट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे, उस रिएक्शन को हम लोग जो हमारी थ्योरेटिकल पार्ट में दिया रहेगा। पहले इसको स्टेप 1 हमारा यही होगा कि हम लोग इसको वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा
कि राइटिंग द केमिकल सिंबल्स, मतलब इसी वर्ड फॉर्म के रिएक्शंस को अब हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, और किसके इक्वेशन के, सिंबल का यूज करके इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे हम लोग आयरन का क्या होता है Fe, और स्टीम मतलब वाटर नमी H2O, और मैग्नेटाइट Fe3+O4, और हाइड्रोजन गैस मतलब H2। दूसरा पार्ट हमारा दूसरा स्टेप यही होगा कि हम लोग उस रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में या सिंबॉलिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले। आई होप कि हमारा ये 2 स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट स्टेप होता है बैलेंस करना। अब जो हम लोग आपको आज सिखाने वाले हैं वो एक यूनिक मेथड है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना। इस मेथड से अगर आप रिएक्शन को या इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो गलत होने के चांस बहुत ही कम होंगे, बहुत ही कम। तो इसीलिए आज हम लोग इस यूनिक मेथड को सीख लेते हैं यहाँ पर, ताकि अब कभी भी हमें कोई भी बैलेंस करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए उसके लिए हम लोग इनको एक रिएक्शन, जैसे कि ये रिएक्शन हुई है, अब हम उसको बैलेंस करने के लिए एक टेबल बनाएंगे। टेबल क्यों बनाएंगे उसका भी लॉजिक है। जब भी हम लोग कोई भी रिएक्शन हम लोग बैलेंस करेंगे, पहले ऐसे ही एक हम लोग क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे, ताकि हमको बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब टेबल बन जाएगी तो हम लोग पहले उस रिएक्शन को यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो हमारी रिएक्शन क्या थी, Fe+H2O, एक सेकेंड, रिएक्शन हमारी थी Fe+H2O इज इक्वल टू Fe2 Fe3O4 मैग्नेटाइट हो गया ये, और H2 ये हमारी गैस हो गई। क्या हो गई, H2 हमारा गैस हो गया। अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है। अब इसी को हम लोग क्या करने सीखने वाले हैं, बैलेंस करना। तो जब भी हम लोग बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस वाले ऐसे हम लोग टेबल क्यों लिए हैं, इसका भी एक लॉजिक है। पहले इसके लॉजिक के पीछे हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग 4 ही कॉलम क्यों लिए हैं और 3 ही रो क्यों लिए हुए हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। तो हमारा क्या होता है, हमारे जितने भी इक्वेशन में या रिएक्शन में जितने भी एटम्स होंगे, जैसे इसमें कितने एटम्स है या कितने एलिमेंट है, Fe 1, 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3, तो हमारे 3 एलिमेंट है। तो हमारे जितने भी एलिमेंट होंगे उससे एक ज्यादा हमको लोग को कॉलम लेना है। ये हमारा रो एक 3 ही रहेगा हर एक में, पर रो हम लोग जितने भी एलिमेंट रहेंगे उससे एक ज्यादा लेना। तो 3 एलिमेंट है, इसलिए हम लोग 1, 2, 3, 4 कॉलम लिए हैं। समझ गए इसके पीछे का लॉजिक क्या है। हाँ, तो चलिए अब हम लोग इसको बैलेंस करना सीखते हैं। तो प्रत्येक हम लोग पहले वाले रो का में लिखेंगे एलिमेंट, क्या लिखेंगे, एलिमेंट, और दूसरे वाले ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट पार्ट, मतलब ये R मतलब रिएक्टेंट, समझ जाइएगा ये हम लोग कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड के। उसके बाद इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, तीसरे ब्रैकेट में नंबर ऑफ एटम P मतलब प्रोडक्ट साइड में। समझ गए, पहले लिखेंगे एलिमेंट, फिर नंबर ऑफ एटम्स, R मतलब रिएक्टेंट साइड, और नंबर ऑफ एटम्स और P मतलब प्रोडक्ट साइड। अब उसके बाद हम लोग पहले एलिमेंट लिख लेते हैं। तो हमारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, पहला एलिमेंट है हमारा Fe, और दूसरा एलिमेंट है हमारा H हाइड्रोजन, और तीसरा एलिमेंट हमारा क्या है, ऑक्सीजन। उस एलिमेंट लिख लेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा कि अब क्योंकि अब यहीं पर क्या होने वाला है,
लॉजिक या कह लेते अब यहीं पर हमारा पूरा कंसंट्रेट होगा, तभी हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि हम यहाँ पर क्या क्या चीजें लिख रहे हैं। तो इसमें जैसे है नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स, आप आर मतलब रिएक्टेंट साइड, तो अब हम लोग रिएक्टेंट साइड में लिखने वाले हैं एफी। देखिए इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे, पहली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा रिएक्टेंट साइड है और ये हमारा क्या था, प्रोडक्ट साइड। जो हमारा एरो के लेफ्ट साइड में होगा वो हमारा रिएक्टेंट्स और राइट साइड में प्रोडक्ट। अब यहाँ पर है नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड, तो एफी के हमारे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, यहाँ पर कितने एफी हैं, एक, तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं एक, समझ गए। और उस ठीक वैसे ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, दो, तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर क्या, दो। और तीसरा रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, एक, तो यहाँ पर लिखने वाले हैं एक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से कि हम लोग ये कहाँ से लिख रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ एटम्स हमारे हैं रिएक्टेंट साइड के, जैसे एफ हमारा रिएक्टेंट साइड में एक है तो एक, हाइड्रोजन दो है तो दो, ऑक्सीजन एक है तो एक, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड के, अब प्रोडक्ट साइड के हम लोग नंबर ऑफ एटम्स लिखने वाले हैं। तो देखिए एफ हमारा प्रोडक्ट साइड में कितना है, कितने एफ हैं, तीन, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तीन। और ऑक्सीजन कितने हमारे प्रोडक्ट साइड में, चार, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने हैं ऑक्सीजन में, चार, ये हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स चार। अब उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं दो, समझ गए। इतना सारा कुछ कुछ समझ में आया आपको कि हम लोग कैसे ये नंबरिंग कर रहे हैं। ये हमारे रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स लिख रहे हैं और इसमें नंबर ऑफ एटम्स हम लोग प्रोडक्ट साइड में लिख रहे हैं। अब हम लोग बैलेंस करना, अब यहाँ पर असली खेला होने वाला, क्या होने वाला है, असली लॉजिक, या कहते हैं असली खेला होने वाला, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। क्योंकि अब ये तो इतना तो आप कर लोगे, इतना तो अब बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, पर अब यहीं से हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं अब यहाँ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एफई। एफई देखिए नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में एक है और प्रोडक्ट साइड में तीन है, तो क्या एक और तीन बराबर होते हैं, नहीं होते। अब इतने भी तो हम लोग नहीं बेवकूफ हैं कि एक और तीन बराबर कर देंगे। तो अब हम लोग एक और तीन को बराबर करना है, जब बराबर होगा तभी तो हम बैलेंस कहेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एफई के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड के और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड के इक्वल करने वाले हैं। तो हम लोग इधर तो तीन है प्रोडक्ट साइड में, कोई दिक्कत नहीं, पर रिएक्टेंट साइड में एक है, तो इसको हम लोग तीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा। अब जैसे ही हम लोग एफई को बैलेंस कर लेंगे तो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, तीन एफई से रिएक्टेंट साइड में मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर हम इसके बिफोर या इसके आगे हम लोग 3 लिख देंगे, समझ गए। तो हमारा क्या हो गया, एफई हमारा बैलेंस हो गया, तीन एफई इधर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में तीन एफई। अब बात आती है हम लोग चलेंगे ऑक्सीजन की ओर। हाइड्रोजन तो अभी बैलेंस दिख रहा है तो हाइड्रोजन पे हम लोग जाएंगे नहीं, पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे यहाँ पर। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, एक, और प्रोडक्ट साइड में चार हैं, तो ये तो बैलेंस नहीं है, तो इसको हम लोग को भी रिएक्टेंट साइड में क्या करना पड़ेगा, चार रंग नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के चार करने पड़ेंगे रिएक्टेंट साइड में। तो चार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चार से मल्टीप्लाई करना। हाइड्रोजन पे आए थे, ऑक्सीजन के बैलेंस कर लिए, तो क्या कहिए हम लोग चार से मल्टीप्लाई कर लिए, तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया।
अब यहाँ पर देखिए हम लोग किस तरफ मल्टीप्लाई किए हैं, रिएक्टेंट साइड में 4 से। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 4 से हम लोग रिएक्टेंट साइड में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 4। कोई भी हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे कंपाउंड के आगे लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 4 कर लीजिए। तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। पर यहीं पर ट्विस्ट आ जाता है। क्यों क्यों क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया। 8 हो गया क्योंकि 4 2 जा 8, इसीलिए पर हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन 8 हो गया और ऑक्सीजन हमारा 4 ही है, ये तो बैलेंस है। अब प्रोडक्ट साइड में जब हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के 8 हो गए तो इधर तो नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में 2 ही थे और इधर हमारे 8 हो गए। अब ये हाइड्रोजन भी तो हमारा अनबैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इधर हमारा क्या हुआ है, 8 हाइड्रोजन है, 8 है। तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा। तो 8 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से प्रोडक्ट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो हम लोग प्रोडक्ट साइड में कहा क्या किए हैं, हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हाइड्रोजन के आगे 4 ताकि ये बैलेंस हो गया। अब देखिए इक्वेशन आपको कैसी नजर आ रही है, बैलेंस नहीं समझ में आ रहा है कि बैलेंस है कि नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में 3 और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में 3। एफई एलिमेंट के 3 नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में 3 इक्वल है। तो हमारा क्या हो गया, एफई हमारा बैलेंस है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में 8 और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 8 इक्वल है। मतलब ये हाइड्रोजन भी हमारा क्या है, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेड साइड में 4 और प्रोडक्ट साइड में भी 4, बैलेंस है। तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो ये हमारी इक्वेशन कंप्लीटली एकदम बैलेंस हो चुकी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग रिएक्शन को या इक्वेशन को किस तरह बैलेंस कर रहे हैं, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग 2-3 नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा डाउट थोड़ा बहुत जो बचा होगा वो भी हमारा क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसको सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा लोग का फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्या होने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर को पहले हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको टेबल बनाएंगे, फिर उसको हम लोग बैलेंस करेंगे, समझ गए। तो उसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं। टेबल ये हमारी टेबल बनके तैयार हो गई। आप लोग स्केल से अच्छे से बनाइएगा, समझ गए। अब हम पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले इस इक्वेशन को या इस रिएक्शन को, फॉर्मेशन ऑफ वाटर को पहले हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो इक्वेशन हमारा क्या होता है, H2 प्लस O2 फॉर्म होगा हमारा प्रोडक्ट H2O वाटर, समझ गए। अब ये इक्वेशन हमारी अभी क्या है, अनबैलेंस है। क्या है, अनबैलेंस। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं। बैलेंस करने के लिए आपको हम बता चुके हैं, पहले हम लोग पहले बॉक्स में या पहले कॉलम में क्या लिखने वाले हैं, एलिमेंट, और दूसरे वाले
बॉक्स में हम लोग लिखने हैं नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड के और तीसरे बॉक्स में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड के। समझ गए? तो अब एलिमेंट में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 1 2। तो हम लोग एलिमेंट में नाम लिखने वाले हैं दोनों के। क्या क्या है हमारे एलिमेंट, हाइड्रोजन, एक हमारा हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। समझ गए? इतना तो आराम से कर लोगे, समझ चुके हैं इतना तो। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड के। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड में हमारा हाइड्रोजन कितने एटम्स है रिएक्टेंट साइड में, 2। तो हमारा 2 हो गया यहाँ पर। और ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, नंबर ऑफ एटम्स कितने ऑक्सीजन के, 2। तो इसीलिए हमारा यहाँ भी 2 हो गया। समझ गए ये नंबरिंग कहाँ से आ रही है? अब उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 2। समझ गए? और ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे एटम्स प्रोडक्ट साइड में, 1। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 1। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? अब आप लोग कहेंगे अब इतना भी तो हम लोग बेवकूफ नहीं है भैया कि 2 2 यहाँ पर तो इक्वल है, पर यहाँ पर 2 और 1 इक्वल नहीं है, इतना तो आता है। हाँ, तो सही बात है, ये हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं है। अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, बैलेंस। बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस दिख रहा था, तो हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीजन पे जाएंगे। ऑक्सीजन में तो रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो प्रोडक्ट साइड में हमको कितने एटम्स बनाने हैं, 2। और 2 बनाने के लिए हम 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 बन जाए, 2 से करेंगे। तो हमारा क्या बन गया, 2। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। तो हम लोग किस तरह मल्टीप्लाई किए हैं, प्रोडक्ट साइड में, और किस एलिमेंट में, ऑक्सीजन के, जहां पर ऑक्सीजन लगा है उसके आगे 2 लिख दो। समझ गए हमारा? उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या हो गया, प्रोडक्ट साइड में हमारे ऑक्सीजन और रिएक्टेंट साइड के ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो गए। यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर 2 लगाए तो हमारे हाइड्रोजन जो है यहाँ इस वाले पूरे कंपाउंड में लगा है 2, इसलिए हमारे हाइड्रोजन में प्रोडक्ट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर ऑक्सीजन बैलेंस करते करते हम लोग हाइड्रोजन को अनबैलेंस कर लिए। प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया या 4 हो गया। तो अब इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन इधर प्रोडक्ट साइड में 4 है, तो इधर रिएक्टेंट साइड में हमको लोग को 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 बन जाएगा या 4 बन जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, बैलेंस हो गया। तो इधर हम लोग क्या किए हैं, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के आगे, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स में 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन इधर, और इधर भी हमारा 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो ऑक्सीजन भी 2 हो गई। बैलेंस हो गया इक्वेशन। समझ गए? जब इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाए तो उसको एक साइड में या उसके नीचे, इसके नीचे हम लोग बैलेंस इक्वेशन को अच्छे से लिख लेंगे। हमारे पास जगह नहीं तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, लेकिन आप लोग समझदार हैं तो अच्छे से नीचे लिख लीजिएगा बैलेंस करने के बाद। समझ गए? इतना समझ में आया? तो अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये हमारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन होता है। बैलेंस करने में
बैलेंस करने का पहला क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग इस इक्वेशन को या इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि इस केमिकल रिएक्शंस को हम लोग पहले केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में पहले हम लोग इसको लिखते हैं। तो हमारा हाइड्रोजन को हम लोग H2 प्लस क्लोरीन को Cl2 इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ये हमारा केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख चुके हैं इसको हम लोग। अब हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम लोग चलिए टेबल बना लेते हैं अपना। ये हमारी टेबल बन गई। आप लोग भी अच्छे से बनाइएगा स्केल से। अब हम लोग पहले कॉलम में क्या लिखते थे, एलिमेंट। क्या लिखते हैं, एलिमेंट। पहले कॉलम में हम लोग एलिमेंट लिखते हैं और दूसरे कॉलम में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड के। और थर्ड कॉलम में हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड के। नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट। समझ गए ये कैसे लिखते हैं हम लोग। ये हमारा लिखने का एक सीक्वेंस होता है, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड। अब हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो एलिमेंट हमारे कौन कौन से यहाँ पर, एक सेकेंड। इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं इक्वेशन को, गायब हो गया। इक्वेशन हमारी ये थी। तो एलिमेंट हमारे कौन कौन से यहाँ पर, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट क्लोरीन, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के हाइड्रोजन साइड। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, 2। और उसके बाद क्लोरीन भी कितने एलिमेंट कितने एटम्स हैं, 2। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखने वाले हैं। उसके बाद प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के 1 और क्लोरीन के भी 1 हैं। समझ में आ गया। ये हमारी नंबरिंग कहाँ से हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, ये समझ में आ गया। ये हमारे रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स लिखे हैं और इधर नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड के लिखे हैं। समझ गए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको बैलेंस करने वाले हैं। तो देखिए हाइड्रोजन हमारा नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1। तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2। और जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो हम लोग इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे कि हम लोग प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करे हैं हाइड्रोजन जहाँ है। तो हाइड्रोजन के आगे हम लोग 2 लिख दिए। जैसे हम लोग यहाँ पर 2 लिखे तो ये हमारा पूरा एक कंपाउंड है, इसलिए हमारा ये जो 2 है वो क्लोरीन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्लोरीन में भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 2 से। तो अब हम ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 हाइड्रोजन इस तरफ प्रोडक्ट साइड भी, क्लोरीन भी 2 और 2 से क्लोरीन में भी मल्टीप्लाई होगा तो क्लोरीन भी 2 होगी। यहाँ से ना समझ में आए तो जो हम लोग टेबल बनाए यहाँ से समझ लेते हैं कि बैलेंस हो गई है इक्वेशन। रिएक्टेंट साइड में 2 हैं हाइड्रोजन के एटम्स, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं, क्लोरीन साइड रिएक्टेंट्स के एटम्स 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में भी क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। मतलब
ये हमारी इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम लोग चलते हैं हम लोग अपने एनसीईआरटी के दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इसको 2 बना लीजिएगा, यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गया है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या, हमारा स्टेप 1 क्या है कि कोई भी रिएक्शन दी है इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो चलिए लिखते हैं, सोडियम का Na प्लस वाटर, वाटर मतलब H2O, और प्रोडक्ट हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ये हमारा फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, प्लस क्या है, हाइड्रोजन H2। ये हमारी क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिएक्शन को लिख चुके हैं हम लोग। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, हम लोग टेबल बनाते हैं। और टेबल बनाने से पहले हम लोग क्या करते थे कि हम लोग एलिमेंट की काउंटिंग कर लेते हैं, उसी हिसाब से हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग टेबल को बनाते हैं। तो सोडियम 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, मतलब हमारे टोटल कितने एलिमेंट हैं, 3। तो टेबल हमको जो बनानी होगी क्या हो, कितने बनेंगे, 4/3 की टेबल बनानी पड़ेगी हमको। तो हम लोग चलिए 4/3 की टेबल बना लेते हैं। ये हमारी 4/3 की टेबल बन गई। अब हम लोग क्या करते हैं, सभी को पता होगा कि हमारे पहले कॉलम में क्या लिखना रहता है, एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पर पहले कॉलम में एलिमेंट लिख लिए, और दूसरे में क्या लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड के, ये हमारे नंबर ऑफ एटम्स हो गए। और तीसरे कॉलम में लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में। समझ गए, इसको लिखने में हमको कोई परेशानी नहीं होगी कि हम लोग 2 3 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इतना हम लोग, ये हमारा लिखने का सीक्वेंस होता है। अब हम लोग लिखते हैं क्या, हमारे एलिमेंट के हम लोग नाम लिखते हैं। तो हमारे एलिमेंट कौन कौन से यहाँ पर, पहला एलिमेंट क्या है, सोडियम, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। ये हमारे नंबर ऑफ, तो क्या हो गए, ये हमारे एलिमेंट के नाम हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं। तो पहला रो में हम लोग क्या लिखेंगे, सोडियम है, तो सोडियम हमारे रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स है सोडियम के, तो 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 1। और दूसरा प्रोडक्ट साइड में हमारे सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1। तो हम यहाँ भी क्या लिखने वाले हैं, 1। उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, 2। उसके बाद प्रोडक्ट साइड आ जाते हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, तो कितने हैं, 2 यहाँ पर हैं और 1 यहाँ, मतलब टोटल 3। समझ गए, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक लिखने में। अब लास्ट हमारा क्या है, लास्ट एलिमेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 1। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखने वाले हैं, 1। और नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, तो 1। तो हम भी यहाँ पर लिख देते हैं 1। ये नंबरिंग समझ में आ गई कैसे लिखे हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के बराबर इक्वल
बराबर या इसको इक्वल करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इक्वल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोडियम देखेंगे। क्या देखने वाले हैं हम लोग, सोडियम। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेंगे। हाँ हाँ, अब हम लोग यहाँ पर सोडियम हमारा कितने हो जाएंगे, यहाँ पर सोडियम हमारे 2 होने वाले हैं। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे कितने होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ हम लोग 2 लिखना भूल गए थे। और उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा 2, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 2 लिखेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग समझ लीजिएगा कि हमारे नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में 2 हैं, 2, और नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड में 4 हैं, 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर, 2 2 4 हो गए। और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन साइड में और ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड में 2 हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग सुधार लीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको बैलेंस करने वाले हैं। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सोडियम के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स बराबर करने होंगे, हाइड्रोजन के भी और ऐसे ही ऑक्सीजन के भी। तो चलिए पहले हम लोग सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए रिएक्टेंट साइड में हमारा 1 है नंबर ऑफ एटम्स सोडियम के, और प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में भी हम लोग 2 बनाएंगे। 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 2 बन जाएगा। तो रिएक्टेंट साइड में हम लोग क्या किए हैं, सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर हम लोग सोडियम के बिफोर हम लोग 2 लिख देते हैं। ये हमारा सोडियम बैलेंस हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन में हमारा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर भी हमको रिएक्टेंट साइड भी 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हम लोग हाइड्रोजन के आगे यहाँ पर 2 लिख देते हैं। समझ गए। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर 2 लिखे, ये हमारा एक एलिमेंट था, पूरा एक कंपाउंड था, तो हमारा ऑक्सीजन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये किधर होगा, किधर होगा, रिएक्टेंट साइड में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए। आप चेक कर लीजिए हम लोग कि हमारे एलिमेंट हैं तीनों, उनके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के बराबर हैं कि नहीं है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम लोग एक अलग सा कलर यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ पर सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट के भी 2, मतलब ये हमारा बैलेंस है। हाइड्रोजन के 4 रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी 4, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस है। और ऑक्सीजन के 2 रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट के भी 2, तो ये भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस है। मतलब हमारा इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। समझ गए। और अब जैसे ही हमारा बैलेंस हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक उसके इसके नीचे हम लोग बैलेंस रिएक्शन को या बैलेंस इक्वेशन को लिख लेते हैं। हम लोग दूसरे पेज में लिख लेते हैं। बैलेंस करने के बाद आप लोग उसके नीचे ही लिख लीजिएगा। तो हमारा बैलेंस करने पे क्या आया था, 2Na प्लस 2H2O, प्रोडक्ट साइड में 2Na सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2। समझ गए। ये हमारी बैलेंस करने पे ये इक्वेशन फॉर्म हुए थे। तो आई होप कि आपको बैलेंस करना आज क्लियर हो गया होगा एकदम से। समझ गए। तो आप लोग अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखिएगा,
उसमें एक दो क्वेश्चन जो बचा है आप करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे, वहाँ पर समझ लेंगे। सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी के आगे के जो हमारे आगे के टॉपिक्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं।